मीनोपॉज या फिर हैज़ का बंद हो जाना या फिर मेंसेस का बंद हो जाना, ये ख़वातीन को उस वक्त होता है जब वो अपने एज ग्रुप में होती हैं 45 to 50। 1 ईयर तक अगर आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, नॉट इवन स्पॉटिंग, तो इसका मतलब है कि आपको मीनोपॉज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करेंगे कि औरतों में जब हैज़ बंद हो जाता है या बंद होने वाला होता है तो उनके अंदर क्या चेंजेस आती हैं और वो उन चेंजेस के साथ कैसे अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर सकती हैं। हम जो डॉक्टरी ज़बान है उसमें इसको मीनोपॉज बोलते हैं। आम लोग भी इस टर्म्स के वाकफ़ होंगे कि मीनोपॉज का मतलब होता है मेंसेस का बंद हो जाना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ काफ़ी फियर और एंग्जाइटीज़ होती हैं। लोग समझते हैं कि जब पीरियड्स बंद हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हेल्दी लाइफ इज़ फिनिश्ड, आपकी मैरिटल लाइफ फिनिश्ड और आपकी सेक्सुअल लाइफ भी फिनिश हो गई है। तो ऐसा नहीं है, ये एक ट्रांजिशन है जो कि एक रिप्रोडक्टिव एज जहाँ पर आप बच्चा पैदा करने की सलाहियत से टुवर्ड्स नॉन रिप्रोडक्टिव एज जाते हैं, जहाँ पर आप प्रेग्नेंट या नहीं हो सकती या फिर बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसमें हार्मोनल चेंजेस ज़रूर आती हैं, लेकिन इसके साथ आपके जो हेल्थ हैज़र्ड्स या हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं कुछ, वो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आप एक हेल्दी, इस पीरियड में आपको अंदाज़ा होगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। उससे पहले तो आप जैसी लाइफ गुजार रहे होते हैं, आपको एम्फसाइज तब भी किया जाता है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल हैं, लेकिन जब आप मीनोपॉज के अराउंड हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके बेनिफिट कितने हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। सो डिस्कस करते हैं कि मीनोपॉज चीज़ क्या है। मीनोपॉज का मतलब है मेंसेस का बंद हो जाना। जब किसी औरत को 1 साल तक पीरियड्स ना आए, नॉट इवन स्पॉटिंग, तो हम कहते हैं इनको मीनोपॉज हो गया है। इसके बाद किसी भी किस्म की वजाइनल ब्लीडिंग एबनॉर्मल है, किसी बीमारी की इंडिकेशन है। सो वंस ब्लीडिंग, आपकी ब्लीडिंग नहीं हुई 1 साल के लिए, आप मीनोपॉज हैं। उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो जाती है तो ये ख़तरनाक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मीनोपॉज की स्टेजेस क्या हैं। मीनोपॉज की 5 स्टेजेस हैं। एक है पेरी मीनोपॉज। पेरी मीनोपॉज हम कहते हैं पीरियड्स बंद होने या मीनोपॉज आने से 6 से 8 साल पहले चेंजेस शुरू हो जाती है ना बॉडी के अंदर, हार्मोन्स के अंदर, और ट्रैक जो है ना वो हमारा टुवर्ड्स मीनोपॉज चलना शुरू हो जाता है। इसमें यूजुअली पेशेंट्स को इरेगुलर पीरियड्स आते हैं और इसमें एनओवुलेटरी साइकिल होते हैं, यानी इसमें ओवुलेशन नहीं होती है। स्टिल इसमें भी चांसेस होते हैं कि ख़वातीन प्रेग्नेंट हो सकती हैं, आपको कॉन्ट्रासेप्शन करनी होती है। फिर आ जाता है प्री मीनोपॉज। प्री मीनोपॉज होता है कुछ 2 साल पहले। इसमें स्पेल्स आते हैं जिसमें आपको पीरियड्स नहीं आते, जैसे 2 महीने पीरियड्स नहीं आए, फिर आए हैवी आ गए, 3 महीने पीरियड्स नहीं आए, 6 महीने पीरियड्स नहीं आए, जब आते हैं हैवी आ जाते हैं। तो ये प्री मीनोपॉज है। इसका मतलब ये है कि आपके हार्मोन्स आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ईस्ट्रोजन हार्मोन ख़त्म हो रहा है, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रह रहा है आपके अंदर। और जो एनओवुलेटरी साइकिल है, इसमें भी चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। सो आपको इसमें भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करनी चाहिए। फिर आ जाता है मीनोपॉज। मीनोपॉज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, 1 साल तक पीरियड्स नहीं आएंगे तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये मीनोपॉज पीरियड शुरू हो गया। फिर आता है पोस्ट मीनोपॉज। पोस्ट मीनोपॉज का मतलब है 1 साल के बाद। पोस्ट जो उसको 2 में हम डिवाइड करते हैं, अर्ली मीनोपॉज और लेट मीनोपॉज। जो अर्ली मीनोपॉज होता है, जो उसमें आपको वेजोमोटर सिम्टम्स आते हैं, हॉट फ्लैशेस और ये सब आना, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, ये सब आते हैं। और फिर जो लेट मीनोपॉज है उसके अपने हैज़र्ड्स होते हैं। जैसे 3 साल गुजर जाते हैं आपके मीनोपॉज के तो आप लेट मीनोपॉज की टर्म आपके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाती है। मीनोपॉज को आप कंफर्म कैसे कर सकते हैं, क्या टेस्ट होते हैं मीनोपॉज के, उसके लिए हम कराते हैं FSH लेवल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इसके लेवल मार्केडली रेज्ड हो जाते हैं। फिर आता है एक टेस्ट
AMH। AMH कराने से हमें पता चल जाता है कि ओवेरियन रिजर्व कितना है। अगर तो डिमिनिश हो चुका हो तो इसका मतलब है कि मीनोपॉज हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो मीनोपॉज है इनकी अलामात क्या हैं। ये जो मीनोपॉज है ये इरेगुलर पीरियड्स के साथ स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको पहली स्टेज का बताया, वहाँ तक आता है जब आपको कोई पीरियड्स नहीं आते। ये तो सिर्फ पीरियड्स की बात है। इसके साथ जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं ख़वातीन के अंदर, उसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं, आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं, एकदम से गुस्सा चढ़ता है या गर्माइश होती है और फिर ठंडे पसीने आ जाते हैं। इसको हम हॉट फ्लश बोलते हैं। ठीक, इसके बाद गुस्सा आना, इरिटेबिलिटी होना, थोड़ा सा वेट गेन, स्पेशली आपके टमी के अराउंड वेट गेन होना शुरू हो जाता है। हालांकि आप उतनी ही डाइट ले लें, उतने ही एक्टिव हैं, सब कुछ करें, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। आपको वजाइनल ड्राइनेस और लो सेक्स ड्राइव के इश्यूज आ जाते हैं। यूरिनरी कंप्लेंट्स शुरू हो जाती हैं, मसाने के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, आपके हेयर्स की थिनिंग शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाता है। और इसके साथ जो फीमेल हार्मोन्स हैं उन्होंने एक खातून को प्रोटेक्शन दी हुई होती है कि उन्हें हार्ट या ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही मीनोपॉज आता है वो उनके चांसेस ऑफ गेटिंग हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ वो इक्वल हो जाते हैं मर्दों के। सो इसी इरा में आपका ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होना शुरू हो जाता है कि उसका प्रॉब्लम शुरू हो गया है, या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब लेट मीनोपॉज आ जाता है ना, मीनोपॉज के 5-6 साल बाद, तो हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं और उसके साथ जॉइंट पेन्स, स्टिफ जॉइंट्स, इन सब के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। इन सब को मैनेज किया जा सकता है। अलामात तो मैंने आपको काफ़ी बता दी, लेकिन इन अलामात को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। हर अलामत की आप दवाई नहीं खा सकते। जब आप 40+ हो जाएं तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट से मेरी क्या मुराद है, जब आप ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स लें, वॉक ज़रूर करें, उसके साथ आप सोया प्रोडक्ट्स ज़रूर लें। उसमें आइसोफ्लेवन होती है जो कि आपके इन सिम्टम्स के साथ आपको मुकाबला करने में हेल्प करेगी। ठीक है, इसके साथ आप इस तरह करें कि कैल्शियम ज़रूर लें, क्योंकि आपकी हड्डियाँ इसके बाद नरम होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम डॉक्टर ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये लेटर ऑन जाके फ्रैक्चर कर सकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सो अर्ली मीनोपॉज या आप 40s में इवन आ गए तो आप डेली अपना कैल्शियम इंटेक ज़रूर इंश्योर करें। ठीक है, विटामिन डी लें और अपनी मॉडरेट एक्सरसाइज रखें, वॉक करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन को ऑप्ट करें, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी लाइफ में लेकर आएं। और अगर आपको हॉट फ्लैशेस वगैरह हैं या फिर आपको ट्रबलसम कोई और सिम्टम्स आ रही हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं। वो आपको कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स भी ऑफ़र कर सकती हैं, या फिर आपको हार्मोनल प्रोडक्ट्स के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है जिससे आपके प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके। वो ख़वातीन जिनको लो सेक्स ड्राइव उसके बाद हो जाती है, वजाइनल ड्राइनेस है, उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होता है, तो आप उसके मामले में भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो वो एक सीरियस मैटर है, उसमें भी फ़ौरन आप कंसल्ट करें डॉक्टर से। और जब आप मीनोपॉज के बाद डॉक्टर के पास जाएं तो वो यूजुअली आपका एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड और आपकी ब्रेस्ट का मेमोग्राम रिकमेंड करेंगे आपको, और पैप्स भी रिकमेंड करेंगे। सो आपने इन सब चीज़ों को कंप्लाइंट रहना है ताकि आप अपनी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। थैंक यू।